एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर दे रखा है। I बराबर है एक यहाँ पास 14.1 साइन ब्रैकेट में है 6280 टी प्लस पाई बाई 3, ये दे रखा है एम्पियर। ये धारा का जो मात्रक क्या दे रखा है, एम्पियर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक धारा में वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर ज्ञात करना है। फिर क्या कर रहा था, तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास हमको क्या देखना है कि मानक समीकरण पढ़ा होगा प्रत्यावर्ती धारा का, I बराबर आई नाट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी और प्लस का फाई से क्या करने पर लिखेंगे, से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो आई नाट का मान, आई नाट के सामने ऊपर देखेंगे तो आई नाट का मान कितना दे रखा है, जो आई नाट का जो मान दे रखा है वो 14.1 दे रखा है। उसके बाद देखेंगे क्या, ओमेगा का मान, देखो टी सेम है उसको नहीं लिखेंगे, ओमेगा का मान कितना दे रखा है, जो ओमेगा का जो मान दे रखा है वो 6280 दे रखा है। उसके बाद जो फाई दे रखा है, जो कलांतर कितना दे रखा है फाई, और जो फाई दे रखा है वो दे रखा है पाई बाई 3। अब यहाँ पास क्या करेंगे सभी मानों को, अब देखो नंबर सवाल में बोल कह रहा है इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग माध्य मूल मान मतलब क्या, IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। IRMS का फार्मूला क्या होता है, आई नाट बटे अंडर रूट 2। आई नाट कितना दे रखा है, अंडर आई नाट का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 14.1 बटे में अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.41। अब यहाँ भी जीरो बना लेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा। अब देखो 141 से कम, 141 कम पूरा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितने, 10 बचेगा। एक कम कटेगा तो एक जीरो लग जाएगा। तो IRMS का जो मान निकल के आएगा, IRMS तो बराबर निकल के आएगा 10 एम्पियर। ये क्या निकल के आएगा, IRMS रूट मीन स्क्वायर धारा का। अब धारा का जो मात्रक क्या होता है एम्पियर। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, अगले में नंबर 2 में जो कह रहा है, नंबर 2 में क्या कह रहा है, तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति का फार्मूला भी पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर पढ़ा होगा 2 पाई एफ। क्या पढ़ा होगा, 2 पाई एफ। अब यहाँ से ओमेगा का मान कितना दे रखा है, जो ओमेगा का मान दे रखा है कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6280। तो यहाँ पास ओमेगा का मान, ओमेगा की जगह पर रख देंगे 6280 और बराबर 2 रहेगा पाई का मान। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14 इंटू एफ। हमको आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति का जो मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब यहाँ से क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 चक्कू 8 और 2 सिफड़े 0। इस तरीके से डिवाइड हो गया। यहाँ बचा कितना, बचा ये 3140, तो 3000 लिखेंगे 140 और गुड़े वाला कहाँ आ जाएगा, 3.14 बटे में आ जाएगा 3.14 इस तरीके से। अब यहाँ क्या रहेगा, उधर रहेगा वो एफ ही रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी क्या, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितने जीरो, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। 314 से 314 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, एक बार में एक कम में भाग हो जाएगा तो यहाँ 3 जीरो बचेंगे। तो यह बराबर जो निकल के आएगा 1 और कितने जीरो, 3 जीरो। यही हमारी क्या निकल के आ जाए, आवृत्ति। आवृत्ति का जो मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो यही हमारी हर्ट्ज निकल गई आवृत्ति। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।